राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल पर। आप पर माँ भगवती की कृपा होगी इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि के बारे में। चैत्र माह में इनका आरंभ कब से कब तक हो रहा है और साथ ही किस तरह से यह वर्ष फल देने वाला है। वर्ष फल की संपूर्ण जानकारी लेंगे, पूजा विधि के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि नवरात्रि चैत्र माह को नवरात्रि का आरंभ इस वर्ष 2021 में यह 13 तारीख दिन मंगलवार से आरंभ हो रही है और 21 अप्रैल के दिन इनका 10वीं तिथि के रूप में जानी जाएंगी। अर्थात यह 13 तारीख से आरंभ होकर यह 21 तारीख तक होंगी। इस तरह से नवरात्रि इस बार यह खुशी की बात है हम साधकों के लिए, हम उपासकों के लिए माँ दुर्गा के, कि कोई भी क्षय इस दिन नवरात्रि का नहीं हुआ है। पूर्ण नवरात्रियां हैं, पूरे 9 दिन की नवरात्रियां हैं। आप अष्टमी के दिन कर सकते हैं, आपके जैसा चलन है, जैसा कि लोक रीति, शास्त्र रीति और कुल रीति के अनुसार कार्य किए जाते हैं। आपके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन का, हवन इत्यादि का रिवाज है तो उस दिन कीजिए। नवमी के दिन अथवा 10वीं के दिन आप पारण इत्यादि माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इस वर्ष यह बेहद फल देने वाली और शुभ है। जैसा कि ज्योतिष में इसी दिन से ही नववर्ष से आरंभ होता है। जैसा हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार यह दिन नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, नए वर्ष के आगमन के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी से आरंभ हो जाता है, परंतु हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू संवत्सर के अनुसार यह इस दिन से आरंभ होता है। तो यह इस वर्ष 13 तारीख नवरात्रि का प्रथम दिन होगा। अब जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कलश स्थापना का 13 तारीख दिन मंगलवार के दिन सुबह 5:14 से 10:12 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। यह बेहद सही मुहूर्त और बेहद शुभ। इस समय आप नवरात्रि की कलश स्थापना करना चाहते हैं, पूजन इत्यादि की शुरुआत करना चाहते हैं, माँ दुर्गा के लिए अपने घर पर उनका आगमन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, तो इस समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और फल देने वाला यह समय रहेगा। तो आप इस समय जो मैंने मुहूर्त बताया इसके अनुसार अपना कार्य, अपने दिन की इस नवरात्रि की शुरुआत कर सकते हैं। ज्वारे इत्यादि बोए जाते हैं, घरों में माता का आगमन किया जाता है, तरह तरह के पकवान इत्यादि माता के लिए बनाए जाते हैं। 9 दिन का व्रत करते हैं उपासक और प्रथम शैलपुत्री, चंद्रघंटा, इस तरह से माँ के 9 रूपों की बहुत अच्छे ढंग से महत्वपूर्ण पूरे नवरात्रियों में माँ की उपासना की जाती है। घर परिवारों में सकारात्मकता का माहौल होता है और पूर्ण फल देने वाली होती है। इस तरह के यह नवरात्रि के दिन होते हैं, माँ की कृपा पाने के यह विशेष दिन होते हैं। अब जानते हैं इसकी पूजा विधि। मुहूर्त इत्यादि हमने जाना, अब जानते हैं पूजा विधि। पूजा विधि जैसा मैंने बताया आपके चलन है उस तरह से करिए। कोई भी पूजा हो, माँ तो भक्तों पे अवश्य प्रसन्न होती ही है। तो आप माता के सर्वप्रथम बाजार से पहले ही दिन कुछ सामग्री ले आइए। आपके पास पोस्टर हो, जो आप पंच पल्लव इत्यादि नहा धोकर सुबह ही लेके आइए, या मूर्ति इत्यादि हो, नवरात्रि के आप पूरे व्रत करते हो तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ पहले या लास्ट करते हो तो भी कोई दिक्कत है नहीं है स्वास्थ्य कारणों से, या आप सिर्फ पूजन इत्यादि ही करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप फल ले लीजिए जो कि आपके क्षेत्र में मिलते हो, मौसमी फल इत्यादि, मिष्ठान, फूल माला इत्यादि। मैं यहाँ पे आपको पूजन की जो सामग्री है वह बता रही हूँ। आप फूल, सुपारी और एक मिट्टी का कलश चाहिए, पंच धान्य चाहिए जो कि आप कोई एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए जिसमें आप ज्वारे वगैरह उगाते हो। पंच आप पल्लव ले लीजिए, पंच आप अनाज ले लीजिए जिनको आप ज्वारे के रूप में बोएंगे और ज्वारे उस पर बोइए। और उसके पश्चात एक नारियल चाहिए होगा सूखा, या आप जटा वाला यूज करते हो तो वह, माता के लिए चुन्नी इत्यादि, मोली इत्यादि जो भी आपको पूजन में चाहिए ये सारी चीजें आप ले लीजिए। आप एक ज्वारे बो दीजिए उस दिन। शुभ मुहूर्त मैंने जैसे बताया, पंच जो अनाज लेकर ज्वारे इत्यादि बोने के पश्चात उसके ऊपर आप एक कलश की स्थापना कीजिए। कलश पर आप उसके मुंह पर, एक कलश के मुख पर
आप मोली इत्यादि बांध दीजिए, स्वास्तिक इत्यादि का चिन्ह बनाते हुए उस पर रोली मोली इत्यादि का लेकर पान सुपारी इत्यादि रख दीजिए। जल इत्यादि भरकर उसके ऊपर पंच पल्लव इत्यादि लगाकर आप जो जटा वाला नारियल लेके आए हैं उस पर चुन्नी इत्यादि बांधकर इस तरह से कलश स्थापना कीजिए। उसके पश्चात माता रानी का पूर्ण रूप से श्रृंगार इत्यादि भी लीजिए, उनके श्रृंगार इत्यादि का जो सामग्री है उसे अर्पित कीजिए। फूल इत्यादि जो लाए हैं, मिष्ठान इत्यादि जो लाए हैं उन्हें भी माता को अर्पित कीजिए। इस तरह से आप अपने नवरात्रि की शुरुआत करते हुए माता का स्वागत कीजिए। आप पूरे नवरात्रि का व्रत इसी तरह से रखते हुए पूरे 9 दिन माता की सुबह शाम आरती करिए। माँ की जो है वह आरती इत्यादि करते हुए माँ के नाम लीजिए। माँ जो आपकी इच्छा है, जिस कारण से आपने व्रत किया है, उसका भी आप माता का पूजन इत्यादि करते हुए संकल्प लेते हुए माँ का पूरे 9 दिन आप उपासना कीजिए। इसी तरह से पूरे 9 दिन माता के नवरात्रि के जो है व्रत किए जाते हैं। आपके अनुसार अष्टमी के अनुसार आप पारण करना चाहते हैं तो छोटा सा हवन कुंड इत्यादि में आप खुद से कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण को बुलाकर आप नवरात्रि का पारण कीजिए। कन्या इत्यादि को आप बुलाकर उनको इस तरह से कन्या का भोग लगाइए। इस तरह से किया जाता है। या नवमी के दिन आप करना चाहते हैं तो वह का इसी तरह कन्या जिमाने का होता है या छोटा सा हवन इत्यादि किया जाता है। या आप नवमी या अष्टमी या दशमी के दिन इस तरह से जैसा आपके चलन है इस तरह से नवरात्रि के 9 दिन आप पूजन कीजिए। ऐसा माना जाता है माता रानी बेहद प्रसन्न होकर हमें सुख शांति, उत्तम संतान, घर में सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती, वरदान इत्यादि देती हैं। ऐसा माना जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। इस तरह से नवरात्रि के यह दिन पूजा विधि, संपूर्ण सामग्री इत्यादि मैं आपको जितना संभव हो पाए मैं आपको बता पा रही हूँ। इस तरह से नवरात्रि के दिन की पूजा इत्यादि की जाती है। इस प्रकार इस साल माता रानी, मैं और एक बात बताना चाहूंगी कि घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। तो ज्योतिषाचार्य इस तरह से, ऐसे तो माँ की सवारी सिंह की है, परंतु ज्योतिषाचार्य जैसे कि मंगलवार होने के कारण इस बार माता घोड़े पर सवार होके आ रही हैं। तो इस अनुसार इस ऐसे आकलन करते हैं कि कैसा इस साल रहेगा। माना जा रहा है कि इस साल जो है काफी उथल पुथल राजनीतिक दृष्टि से होगा। यह साल काफी बीमारियों से मुक्ति मिलने के आसार हैं। साथ ही यह साल आर्थिक रूप से विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। राशियों पर भी इसका कुछ असर रहेगा। इससे आगे मैं राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में संपूर्ण वीडियो लेके आऊंगी। परंतु यह साल महामारियों से निजात पाने का होगा और साथ ही आर्थिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, ऐसा माना जाएगा। कुछ दैवी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वह भी इस साल पूरे विश्व को प्रभावित करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। इस तरह से नए वर्ष की शुरुआत में पंचांग के अनुसार जो है लिखा गया, इस प्रकार से इनका आकलन किया जा रहा है। जैसा कि माँ दुर्गा विशेष रूप से फल देने वाली होती हैं, मैं पूजा विधि इत्यादि आपको इस वीडियो में दे पाई, ऐसी आशा करती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो, माँ भगवती की आप पर कृपा हो, इसी आशा के साथ राधे राधे। जय माँ भगवती।